मैं डॉक्टर हबीबुल्लाह ख़ान, डायरेक्टर हूँ एमसी कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के। और हम बेसिकली अलाइड हेल्थ साइंसेज़ की एजुकेशन दे रहे हैं। इसमें 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, वो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, और इसके अलावा बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल लेबॉरेटरी साइंस, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग साइंस, पैरामेडिकल कोर्सेज़, सेंट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड है। और हमारी जो डिग्री प्रोग्राम है वो है जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड है। यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के बच्चे आते हैं, एक जो नीड बेस पे उनको स्कॉलरशिप चाहिए, और दूसरे हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनको हम मेरिट बेस पे स्कॉलरशिप देते हैं। क्योंकि हमारा एक इदारा है मदर चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन, तो मदर चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन जो है वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन में। और आजकल जो प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ, एक है स्किल बेस, बच्चों के पास स्किल नहीं है पाकिस्तान में। दूसरे हमारे पास जो है वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो मेन रीज़न है वो ये है कि आजकल अवेयरनेस नहीं है, यानी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। और स्किल बेस के मिसाल के तौर पे एक प्लेबोटोमिस्ट है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि ब्लड किस तरह कलेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी ओटी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है, डिस्पेंसर है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह जो है ना मुख्तलिफ हमें प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप होना चाहिए ताकि बच्चों को अपनी फ्यूचर के लिए और अवेयरनेस हो। अभी इसमें आप देखेंगे बड़ा तलबा का कॉन्फ्रेंस भी रखी है, सेमिनार भी रखे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट भी आए, काफ़ी तलबा भी आए। तो उस हवाले से क्या आप समझते हैं इसमें अच्छा है कि बिल्कुल इस तरह कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए। इसके अलावा वर्कशॉप होना चाहिए, लोगों के फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में इस तरह वर्कशॉप, सेमिनार होना चाहिए। कॉलेज के हवाले से आपने बताया कि जो है हमने मतलब एक मिडिल क्लास के लिए भी कम से कम फीस रखी है, थोड़ा उस हवाले से बताइए कि इसमें क्या क्राइटेरिया है आपका एडमिशन का और फीस वगैरह का क्या शेड्यूल है? एडमिशन की हमारी जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली जो 60% मार्क्स हो इंटर में तो उसको हम एडमिशन देती हैं, जो ECC की रिक्वायरमेंट है, DPT में, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी में। और इसके अलावा जो BS मेडिकल टेक्नोलॉजी है तो उसके क्राइटेरिया है 50% इंटर साइंस। और ये हमारे पास जो है वो 2 कोर्स अवेलेबल हैं, एक है BS मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग साइंस, और दूसरा हमारे पास है क्लिनिकल लेबॉरेटरी साइंस। और ये मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, इस पर रिसर्च की तरफ जाना चाहिए, हेमाटोलॉजी में, मॉलिक्यूलर में, बायोकेमिस्ट्री में। तो ये इस तरीके से अभी BS के बाद आप मास्टर भी कर सकते हैं और आप MPhil भी कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। और फ़ीस हमारी बिल्कुल रीज़नेबल फ़ीस है, बहुत कम फ़ीस है। हमारे पास जो 2 कैटेगरी है, एक है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एक दूसरी है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। और ऐसी बच्चे भी आते हैं जो रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री भी करवाते हैं। कम्प्लीमेंट्री भी करते हैं। अच्छा, तो ये कितने साल का आपका कोर्सेज वगैरह हैं आपके? देखिए 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम। अच्छा, देख रहे हैं कि कराची में काफ़ी कॉलेजेस हैं, काफ़ी प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, तो मतलब एक कंपटीशन भी है, तो उसमें कस्टमर के लिए बड़ा फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो किस कॉलेज में दाखिला ले, किस पे कॉलेज में दाखिला न ले, किसकी पढ़ाई अच्छी है, किस तरह से मतलब ये होना ये चाहिए। एक तो ये है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो कॉलेज स्किल बेस पे एजुकेशन दे रहे, तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो है ना स्किल बेस की जो वर्थ है वो, क्योंकि डिग्री जो है वो तो रसीद है पैसों की, लोग MBA BBA वगैरह की तरह। लेकिन ये जो फ्यूचर है कोविड-19 के बाद, तो वो अलाइड हेल्थ साइंस प्रोफेशनल के है। अच्छा, सही, क्योंकि ज़्यादा नीड है इस हेल्थ में आगे जाने का। स्किल होना चाहिए पढ़ाई के साथ, बिल्कुल स्किल भी बिल्कुल, होना बच्चों चाहिए। के साथ पढ़ाई के साथ साथ स्किल बेस होना चाहिए। जिसकी स्किल बेस नहीं है
फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर 2 ईयर कोर्स है, जो इंटरनेशनल लेवल है वो 2 ईयर होना चाहिए। हमारे पास ये होना चाहिए कि कम से कम 2 ईयर हो। जैसे क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंस है 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर है। तो एक तो ये है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में जॉब के जो है ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। बेसिकली जो हमारी नीड है ना, और पेशेंट को सही तरीके से काउंसलिंग करके और उसकी सही केयर करना है। सही कह रहे हैं सर। इसमें जो आपका है किसी बोर्ड से, गवर्नमेंट के बोर्ड से ला के कैसे है? ये है जो डिग्री प्रोग्राम है वो है जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, और जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ है वो है सिंध मेडिकल फैकल्टी से उनके थ्रू आप लोग ये करवा जी। गवर्नमेंट की तरफ से जो एजुकेशन है उसमें आप समझते हैं कुछ गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं एजुकेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए, या उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? एजुकेशन सेक्टर को मज़ीद बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की क्या एफर्ट्स हैं, या क्या आप इसमें समझते हैं मज़ीद बेहतर होनी चाहिए? एजुकेशन में तो ज़्यादा नीड है अभी। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को गाइड करें और उसके स्किल बेस के आगे जो है ना उसको सही तरीके से शऊर दे, रहनुमाई करे कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग और इसके अलावा जो है बच्चों को हमें इसकी तरबियत भी होना चाहिए। जो आप कोर्स करवा रहे हैं, इसी कोर्स में और भी कॉलेज कोई आपके कंपटीटर हैं जो इसी किस्म के कोर्स करवा रहे हों? हाँ, बहुत से कॉलेजेस हैं जो कराची में है। आई थिंक मेरे ख्याल में 9-10 कॉलेजेस है जो प्राइवेट सेक्टर की भी है, गवर्नमेंट भी है। तो यही कोर्स करवा रहे हैं? जी जी। मतलब उसमें देखें ना, जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ क्वालिटी अच्छी होती है, वहाँ पे जो फीस है वो अच्छी होती है, तो स्टूडेंट उसी साइड पर जाता है कि यार यहाँ की एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, कि यहाँ के टीचर अच्छे हैं, कि यहाँ की फ़ीस जो है मुनासिब है। बिल्कुल। तो उस हवाले से आपके कॉलेज की क्या इनफरादियत है? हमारे कॉलेज की एक तो स्किल बेस्ड एजुकेशन है। हम ज़्यादातर फोकस करते हैं स्किल बेस, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो बच्चे हमारे पास आ सकते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लास्ट ईयर भी आप बता रहे थे आपने पार्टिसिपेट किया है, इस साल भी किया है, उसके रिस्पांस के हवाले से क्या क्या कहना चाहेंगे? कुछ रिस्पांस मिला है, कुछ लोग आए आपके पास? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया हो? आते हैं, रिस्पांस भी है, लेकिन हमारे कॉलेज के यहाँ पे स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि लोगों को एक आइडिया हो, लोगों के पास अवेयरनेस हो, और लोगों के बाद बच्चों के पास बेसिकली उसकी जो सिलेक्शन है ना उसमें आसानी होंगी कि किस तरफ जाना है। मिसाल के तौर पे आजकल जो है ना बच्चे जो है ना MBA, BBA, CA, ACCA की तरफ। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा नीड इसलिए है कि आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, ठीक है, और आपके पास पब्लिक सेक्टर भी है, आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ अगर किसी के पास स्किल है तो यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जी, जॉब किए थे बनिस्बत उसके कि सिंपल वो BBA कर लेता है या बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो बेहतर है, इससे तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी लेबॉर्ट्री में, किसी भी क्लिनिक में आप आराम से आपको जॉब मिल सकती है और आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। अगर आपके विजन हो, आपके एक मिशन हो तो आप खिदमत भी कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि एक इबादत भी है ये। अपने कॉलेज के हवाले से बताइए, कब से आपका कॉलेज एस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं? बेसिकली हमारा कॉलेज जो है वो 2011 से वर्क कर रहे हैं, 2011 से। पहले हमने मदर चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन बनाया, एक इदारा जो हेल्थ और एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम मेडिकल एजुकेशन की तरफ गए। तो मेडिकल एजुकेशन में हमने 2019 में डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किए, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, जो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। फिर उसके बाद हमने BS 4 ईयर डिग्री BSMT स्टार्ट किए।
और उसके साथ साथ हमने पैरामेडिकल कोर्सेज भी स्टार्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी बच्चे हमारे पास है। इस वक्त भी हमारे पास आई थिंक मेरे ख़्याल में 300 बच्चे अभी हमारे पास इनरोल्ड है। 300 बच्चे आप कॉलेज में जी जी तालीम हासिल कर रहे हैं। अपने कॉलेज में मज़ीद कुछ बेहतरी के लिए या मज़ीद कुछ आगे से बढ़ाने के लिए कुछ आपकी प्लानिंग है आगे कि इसमें मज़ीद कोर्स किए जाएँ या इसको आगे डिग्री तक इसको बिल्कुल अपग्रेड किया जाए? आगे हमारे फ्यूचर में ये प्लान है मैट्रिक होता है, मैट्रिक का इंटर होता है, इंटर के बाद ग्रेजुएशन। हमारे फ्यूचर में ये प्लान है कि हम नर्सिंग की तरफ भी जाएं। नर्सिंग की तरफ? जी जी जो नर्सिंग की तो आज जो बड़ी डिमांड है। बिल्कुल पूरी दुनिया में हाँ इंटरनेशनल लेवल यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फीमेल नर्सिंग का। हाँ। तो अभी हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम BSN की तरफ, क्योंकि इसमें एक ये बेनिफिट है कि बच्चों को और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जॉब भी मिल जाते हैं, ख़ासकर मेल नर्सिंग को जो BSN या 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ हम उस तरफ भी जाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक स्किल बेस और इसके साथ साथ हम एक इंटरनेशनल लाइसेंस की तरफ इसकी प्रिपरेशन और इसकी तैयारी करके और बच्चों को बाहर भी भेजें। देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहें अपने स्टूडेंट के लिए एजुकेशन के हवाले से और गवर्नमेंट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपकी डिमांड हो, कोई मसाइल हो, कोई हाईलाइट करना चाहेंगे उस हवाले से? वो तो सारे मसाइल तो है ना ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन को सबसे पहले बच्चों के हवाले से एक अवेयरेंस और स्किल बेस पे इसके हॉस्पिटल इसकी ट्रेनिंग बेस होना चाहिए। और बच्चों को भी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जहाँ अच्छी एजुकेशन हो, स्किल बेस हो, एनवायरनमेंट सही हो, तो उस कॉलेज के उस इंस्टीट्यूशन के आप इंतखाब करें।